क्या आपने कभी नोटिस किया है जब लाइफ सबसे ज़्यादा टफ हो जाती है या फिर जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, जब उस हिसाब से चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। हम बहुत सारे इमोशंस जो है वो फील करने लगते हैं, हमें बहुत गुस्सा आने लगता है। कई बार हम डर जाते हैं सिचुएशन में कि हम कैसे उस सिचुएशन को डील करें, राइट। कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या ओवर थिंकिंग हम उस सिचुएशन में करने लगते हैं और हम ऐसे करते करते अपने इमोशंस की वजह से अपने खुद के मेंटल पीस को खो देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और हम उस सिचुएशन को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे होते। ऐसा कई बार होता है और सभी के साथ ऑलमोस्ट होता है लाइफ में, जब हम ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं एंड अपना मेंटल पीस जो है वो खोने लगते हैं। ऐसी ही सिचुएशन अर्जुन के सामने आई थी जब महाभारत का युद्ध उन्हें करना था। जिन लोगों के साथ उनको युद्ध करना था वो उनके खुद के सगे संबंधी थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब एक साइड कौरव हैं, दूसरी साइड पांडव हैं और जब अर्जुन को वो युद्ध जो है वो लड़ना है, उस युद्ध के मैदान में उनकी जो सिचुएशन थी, उनके जो इमोशंस थे वो ऐसे ही कुछ इमोशंस थे जहाँ पे इतने अच्छे धनुर्धारी, इतने सक्षम वो युद्ध करने में थे, एक श्रेष्ठ योद्धा वो थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ कांप रहे थे। वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, वो युद्ध शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। वो उनके मन में बहुत सारी बातें थी कि अगर वो इस युद्ध को ही ना करें तो अच्छा होगा, या फिर अपने ही परिवार के लोगों को मार कर अगर उन्हें साम्राज्य मिलेगा भी तो क्या फ़ायदा उसका। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे उस युद्ध में, बहुत सारा खून लोगों का बह जाएगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारी औरतें विधवा हो जाएंगी, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे थे और इन सब चीज़ों की वजह से वो ऐसे इमोशंस में रह रहे थे, ऐसे इमोशंस फील कर रहे थे जिसकी वजह से वो युद्ध लड़ नहीं पा रहे थे और उनके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करके युद्ध लड़ना, शस्त्र उठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे वो अपने इमोशंस की वजह से कि जो उनका कर्म था वो कर नहीं पा रहे थे। अपने धर्म के लिए उनको जो युद्ध करना था वो कर नहीं पा रहे थे और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया, उनको समझाया, उनको गीता का उपदेश दिया और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी महाभारत के युद्ध में होता है जहाँ पे ऐसे इमोशंस वो फील करने लगता है। और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने मेंटल पीस को वापस ला सकते हैं, ये सब चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस गीता के उपदेश में ज्ञान दिया था, अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों को समझेंगे और कैसे हम अपनी लाइफ में इन इमोशन से बाहर उठ सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए खुश रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे वे से आपने इस वीडियो को कंप्लीट करना है और अगर आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं भी है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई इशू आएगा, आप कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एंड पीसफुल रहने के लिए, काम रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके पीसफुल रह सकते हैं एंड किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत अच्छे वे से अपने इमोशंस को, अपने मेंटल पीस को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट द रियलिटी, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। कई बार हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, मान नहीं रहे होते कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है या मेरी सिचुएशन इस टाइम पे ये है या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा या मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। हम इन चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए भी हमें ज़्यादा उस सिचुएशन में पेन फील होता है, राइट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख आने जाने हैं, जैसे धूप के बाद छाया आती है, दिन के बाद रात होती है,
ठंड के बाद गर्मी होती है, बिल्कुल वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। दुख परमानेंट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सुख भी परमानेंट नहीं है। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। जो भी टाइम है आज वो ज़रूर निकल जाएगा, परिस्थितियाँ फिर से बदलेंगी, इस चीज़ पे विश्वास रखना चाहिए। जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते ना, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करने की वजह से हम बुरा फील करते हैं। अगर हम रेजिस्ट नहीं करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है वो काम हो जाएगा, पीसफुल फील करेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा जो भी सिचुएशन उसकी लाइफ में है। येस, अगर ये डिफ़िकल्ट टाइम है तो है ये डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, तब आपका माइंड ना इस चीज़ पे फोकस करेगा। लेकिन अगर आप रेजिस्ट करते रहेंगे, आप मानेंगे नहीं कि हाँ ये चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है या हो रही है, तो आप कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप उस प्रॉब्लम को प्रॉपर वे से टैकल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करें, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें और उसके हिसाब से फिर एक्शन लें कि आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल योर रिएक्शंस नॉट योर सिचुएशन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इंसान जो है वो सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल उनके हाथ में नहीं है। और फल जो है, क्या फल देना है, कैसा देना है, वो भगवान के हाथ में। कब देना है, किससे कब देना है, किसकी लाइफ में कब क्या उसे देना है, ये सब भगवान के हाथ में है। तो हम अगर सिर्फ हमारे हाथ में कर्म करना है तो हम क्यों फल की चिंता करते हैं। हम सिर्फ अपने लाइफ में जो हमारे कर्म हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हमें सिर्फ उस पर काम करना है। मतलब अपने कोई भी सिचुएशन अगर टफ़ टाइम लाइफ में आता भी है तो हमें उस सिचुएशन को डील करने के लिए जो हम कर सकते हैं सिर्फ उस पे फोकस करना है। उसके बाद हमारे कर्म करने के बाद क्या रिजल्ट्स होंगे वो हम भगवान पे छोड़ सकते हैं। और कोई भी टफ़ टाइम लाइफ में आता भी है ना, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। और मैं कहूँगी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखें। रिएक्ट का मतलब क्या होता है, आपकी लाइफ में किसी ने आपसे कुछ कहा या आपकी लाइफ में कुछ एकदम से बुरा हुआ, आप इमीडिएट रिएक्ट करते हो। शायद आप गुस्सा करोगे, अगर आपसे किसी ने कुछ गलत कहा आप इमीडिएट उसे 4 बातें सुनाओगे, आप इमीडिएट गुस्सा करोगे, आप इमीडिएट रिएक्ट करोगे। लेकिन रिस्पॉन्ड क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को समझोगे पहले, क्या ये सिचुएशन में मुझे गुस्सा करना चाहिए, मेरे सामने कौन पर्सन है, क्या मुझे इसे गुस्सा करना चाहिए या मैं इसे कामली भी सिचुएशन को डील कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें सोच कर फिर उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, वो बहुत अच्छे वे से सिचुएशन को डील करना है। तो रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करिए और अपने रिएक्शंस पे काम करिए, ना कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि सिचुएशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा रिस्पॉन्स करेंगे वैसी सिचुएशन बनने लगेगी। हम गुस्सा करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन दूसरी साइड अगर हम कामली सिचुएशन को डील करते हैं तो हो सकता है सिचुएशन पहले से बेटर हो जाए, राइट। तो रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है और सिर्फ कर्म पे फोकस करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, राइट। नेक्स्ट, डिटैच फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड फियर। अपना उद्धार आप खुद करते हो एंड अपना पतन खुद मत करो, राइट। का दुश्मन एक्चुअल में कोई बाहर नहीं है, आपका दुश्मन आपका खुद का अनकंट्रोल माइंड होता है। तो फिर कैसे कंट्रोल करना चाहिए अपने माइंड को, बस बहुत सिंपल है। वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन चीज़ों को सोचना बंद कर दें। अब आप सोचें, अगर आप ओवर थिंकिंग करें किसी भी सिचुएशन में, मुझे बताइए कि आपके बार बार सोचने से और सोचते जाने से, सोचते रहने से क्या वो चीज़ें ख़राब होंगी या सही होंगी? ऑब्वियसली ख़राब होंगी। शायद हम जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, हम जो इमेजिनेशंस लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, फिर इसके बाद ऐसा हो जाएगा, वो इमेजिनेशन ही होती है, हमारी रियलिटी नहीं होती। और ज़रूरी थोड़ी वो चीज़ रियलिटी में हो। तो हम ओवर थिंकिंग कर करके कहीं ना कहीं उस चीज़ को रियलिटी में तो नहीं लाएंगे। ऑब्वियसली रियलिटी में वो चीज़ नहीं भी होगी, बट हम खुद को हर्ट करे होंगे, राइट। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बस जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दें। हमारी गलती यही है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हम उसको सोचते रहते हैं, सोच कर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। अगर हम इसकी बजाय जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम उसे भगवान पे छोड़ देना।
जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना ही बंद करते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में है ना, हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। अगर हम सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेंगे ना, तो चीज़ें हम बेटर कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, पेन इज़ पार्ट ऑफ ग्रोथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही व्यक्ति स्थिर है। लाइफ में आपके दर्द आता है, जो भी तकलीफ आती है, एक्चुअल में दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने आता है। अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। ये नहीं कहना है भगवान से कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि खुद से ये क्वेश्चन करना है, व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन एंड व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। मतलब लाइफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है ना, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। हमें ना उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भगवान हमें कहीं ना कहीं एक लेसन देते हैं, जो भी हमारी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी होता है ना, हमें वहाँ से लेसन देते हैं, हमें सीख देते हैं। सो हमें उस सीख को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। तो ये नहीं सोचना है कि ये सब मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचना है कि मैं सिचुएशन में भी क्या सीख सकता हूँ और उस लेसन को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट, डोंट लेट योर इमोशंस कंट्रोल्स यू। कई बार हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगते हैं। अनकंट्रोल्ड इमोशंस धीरे धीरे हमारी लाइफ को खराब कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उस गोल से, या जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं लाइफ में, हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं कर्म के साथ साथ ना फल की भी चिंता करते हैं, फल से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जबकि हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, उससे ज़्यादा हमने अपने कर्म पे फोकस करना है। तो जब हम अपने किसी भी गोल से या किसी भी ड्रीम से स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं और फिर अगर हमें वो अचीव नहीं कर पाते हम उसे, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, हम हर्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं और हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने लगते हैं। एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने कर्म पे काम करें और अपनी बॉडी को इस तरीके से कंट्रोल करें कि इमोशंस हम पे हावी ना हो। हमारी बॉडी को हमारे इमोशंस नहीं चला रहे हो, बल्कि हमारी बॉडी इमोशंस को प्रॉपर वे से रन करे। जहाँ पे जो इमोशन सही है उसको लेकर चले और जो सही नहीं है उसको फील ना करें। हम अपने माइंड को इस लेवल पे कंट्रोल करें, अपने आप में इतना कंट्रोल करें, जैसे हम ये कहते हैं ना कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना आना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं ना, एक्चुअल में पीस लाइफ में तभी आता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, राइट, एंड अपनी बॉडी को इमोशंस कंट्रोल करे ये नहीं करना है, बल्कि हमारी बॉडी हमारे इमोशंस को प्रॉपर कंट्रोल करके रखे। हमें खुद को इस तरीके से बनाना है ताकि हम हर सिचुएशन को सही तरीके से डील कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट, सरेंडर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मतलब जब हम अपने कर्मों का बोझ खुद लेकर चल रहे होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, हर चीज़ का बोझ खुद ही उठा रहे हैं। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम अपने कर्म को भी भगवान को सौंप देना, तो जब वो कर्म उनके हाथ में होगा तो वो बहुत अच्छा फल भी देंगे, राइट। तो बोझ खुद अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास करें वो है और वो हमेशा आपके साथ है, राइट। प्रोसेस को ट्रस्ट करें, वो सब सही करेंगे आपके साथ, इस चीज़ का विश्वास करें। और जब आप विश्वास करके खुद को उनके चरणों में सौंप दोगे ना, आप डेफिनेटली अच्छा फील करोगे। विश्वास करो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। विश्वास करते हैं ना, फेथ करते हैं, तो एंजाइटी, स्ट्रेस वो सब हमसे दूर हो जाते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये आपकी लाइफ का टफ टाइम है, ये मुश्किल टाइम है, तो ये आपकी लाइफ का बस अंत है, अब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ख़त्म है लाइफ, ऐसा नहीं सोचना है। बल्कि ऐसा सोचना है ये भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी का टेस्ट है। जब आप ये समझेंगे ना कि ये आपकी लाइफ का टेस्ट है, तो आप
होपफुल हो जाएंगे कि आगे चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं, राइट। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो सब कुछ जीत सकता है। इसका मतलब जो बाहर की लड़ाइयाँ हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं ना, हम उन सभी को जीत सकते हैं अगर हम अपने मन को जीत पाएँ। अगर हम अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग है ना, तो बाहर की कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, कोई दुख तकलीफ़ हमें नहीं तोड़ सकती है। तो हमें खुद को इमोशनली हो, मेंटली हो, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन, कोई भी दुख तकलीफ़ हमें तोड़ ना पाए। और ऐसा कब होगा? जब आप भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को याद रखेंगे और जब आप विश्वास करेंगे कि वो आपके हर पल साथ है, वो देख रहे हैं, आपके कर्मों को देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं, आपकी परेशानियों को भी देख रहे हैं, वो सब जानते हैं और उनको आपकी लाइफ में कब क्या आपको देना है ना, ये भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं ना, जब आपके हिसाब से चीज़ें हों, जब आपके मन के हिसाब से चीज़ें हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं होती, आपकी इच्छा से नहीं होती ना, तो समझें इसमें भगवान की इच्छा है। और जब उनकी इच्छा है ना, तो उनकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, राइट। शायद हमें वो चीज़ें ना आज समझ नहीं आए, हमें लगे कि आज मेरी लाइफ में मुझे ये नहीं मिला, या ये गोल अचीव नहीं हुआ, या मुझे इस टाइम पे सक्सेस नहीं मिली। शायद हमें लगे कि ये मेरी लाइफ में आज नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद हमें समझ आए कि अगर वो चीज़ हमें तब मिल गई होती तो शायद आज हम ये नहीं होते जो आज हैं, या फिर जो फेलियर्स हमने फेस किए ना, उससे हम जो इंसान आज बन गए ना, वो तब नहीं थे, राइट। आप अपनी लाइफ में ना इस चीज़ को सोच कर देखें, जो चीज़ें मैं आपसे आज कह रही हूँ ना, आप सोच कर देखें आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जो आपके हिसाब से नहीं हुआ, राइट। और आज आप सोच के देखें, आप शायद ये सोचेंगे कि हाँ तब ये नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, अच्छा है तब ये चीज़ नहीं हुई। मेरे साथ बिल्कुल ये हुआ। जब मैं सोचती थी मेरी लाइफ में मुझे क्यों चीज़ नहीं मिल रही है, या लाइक मैं डिज़र्व करती हूँ फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आई, या मेरी लाइफ में ये चीज़ क्यों हुई, ये प्रॉब्लम क्यों आई, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों मिली उस टाइम पे, शायद मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया। बट आज मुझे समझ आता है कि भगवान ने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, आज मुझे समझ आता है। तो सेम अगर आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आप डेफिनेटली आने वाले कुछ 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, जो भगवान के हिसाब से चीज़ हुई आपके साथ वो एक्चुअल में बढ़िया थी आपके लिए, राइट। तो रिग्रेट मत कीजिए, राइट, स्ट्रेस मत लीजिए अपने इमोशंस को, लाइक अपने आप को हर्ट मत होने दीजिए, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्गली अपने इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। जब आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना, तब आप एक्चुअल में पीसफुल फील करते हैं। तो खुद को सरेंडर कीजिए, खुद को समर्पित कीजिए, ठीक है। आपकी प्लानिंग से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपकी प्लानिंग से नहीं हो रहा है तो समझें वो भगवान की प्लानिंग से हो रहा है, और वो डेफिनेटली आपके सोचे हुए से भी बढ़िया होगा आपके लिए, राइट। जब आप ये सोचेंगे तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी मुश्किल टाइम आप इजीली उसको डील कर पाएंगे, और खुद का जो पीस है ना, जो आपका मेंटल पीस है, वो ख़त्म नहीं होगा जब आप विश्वास करेंगे कि भगवान आपके साथ है और वो आपकी हर सिचुएशन में आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, आपका भला ही चाहते हैं, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नेक्स्ट लेवल की लर्निंग्स इस चैनल पे डेफिनेटली मिलती रहेगी। एंड यस, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको आपको लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है। एंड यस, आप कमेंट कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी इस वीडियो के अंदर, एंड जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं,
कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता लगेगा कि जो मेरी ऑडियंस है वो कितने अच्छे से मेरी चीज़ों को समझ पा रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।